मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वाड्रेंट का। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, इसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है आज। तो सबसे क्वाड्रेंट से पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या पढ़ेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। देखिए आप क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे? फिर पढ़ेंगे एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा। उदग्र भी इसका नाम है, लेकिन ज़्यादा लिखा था ऊर्ध्वाधर रेखा। चलिए, अब कहने का मतलब है कि ऊर्ध्वाधर रेखा और उदग्र रेखा क्या होता है। तो देखिए पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं। दोस लाइन्स whose parallel to the earth plane. Those line whose parallel to the earth plane, that is called horizontal line. horizontal line यानी वे रेखा जो, यानी वे रेखा, देखिए इसे वे रेखा जो पैरेलल यानी समानांतर हो टू दी अर्थ प्लेन यानी पृथ्वी तल के, यानी वे रेखा जो पृथ्वी तल के क्या हो, समानांतर हो, डेट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से है वर्टिकल लाइन। तो इसी में कुछ नहीं, यानी दोज लाइन whose perpendicular to the earth plane that is called vertical line। यानी वे रेखा जो किसके हो, परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो, टू दी अर्थ प्लेन यानी पृथ्वी तल के क्या हो, लंबवत हो, डेट इज कॉल्ड यानी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? अब इसी में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन समझना। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, अगर मान लीजिए बिजली का पोल कैसे होता है, ऐसे करा होता है, तो बिजली का पोल ऐसे है, तो ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। और उसी पर तार वायर लगा होता है ऐसे, तो ये तार जो होता है, समझिए कि ये तार क्या होता है, वायर जो होता है, यह होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे हो, कोई ऐसे खींचा हो तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऐसे हो तो उसके वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर समझना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और इसको वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ गए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यानी क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट पर। अब समझिए क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट, देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है। व्हेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersecting to the each other in a plane, then the plane are divided into 4 equal पार्ट। क्या लिखे हैं? देखिए व्हेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग टू दी ईच अदर इन ए प्लेन,
देन द प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स, each part is called quadrant। each part is called quadrant। समझिए, वेन माने क्या होता है? जब x अक्ष और y अक्ष, जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को, ईच अदर माने क्या होता है? प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। कहाँ प्रतिच्छेदित करता है? तो इन ए प्लेन, मतलब एक समतल में एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है। तो देन माने तब, देन द प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 4 बराबर भाग में बट जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। डिवाइडेड माने क्या होता है? बट जाना। यानी जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक समतल में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है तो वह समतल 4 बराबर भागों में बट जाता है। कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में बट जाता है। उसी प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। उसी प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। जैसे समझिए, यहां पर ऐसे और ऐसे। अब देखिए, ये अगर मान लीजिए इसका नाम देते हैं एक्स डैश, वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन। ये मेरा क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ये मेरा क्या हो गया? वाई एक्सिस। यानी यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो ये समतल कितने बराबर भाग में बट जाता है? 4 बराबर भागों में बट जाता है। कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में बट जाता है। इसी प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी यह होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि एंगल का मेजरमेंट होता है, एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव एंगल बनता है। तो ये ऊपर की तरफ बनता है तो ये प्लस थीटा होता है, और इसी प्रकार से नीचे की तरफ बनता है तो माइनस थीटा होता है। तो आपको ये समझना है कि अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है। तो जो यहाँ से मूव करेंगे तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला घर, दूसरा घर सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा घर फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलिए, इतना समझने में कोई दिक्कत है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं। अब अभी देखे थे क्वाड्रेंट, अब इसके बाद होता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए, कोई कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है? लिखे हैं इन ए फर्स्ट FIRST in a first quadrant, the value of all trigonometric function are function are पॉजिटिव। अब कहने का मेरा सेंस है, समझिए पहले, पॉजिटिव इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। कहने का मतलब है प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश में मतलब द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान, सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। बोलिए, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है? यानी द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए, इन ए सेकेंड quadrant, the value of
द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसेक, द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बट other trigonometric, the value of other trigonometric function are, other trigonometric function are negative। अब देखिए समझिए क्या लिखे है। कहने का मेरा सेंस है कि अब देखिए यानी सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में यानी साइन और कोसेक का मान, साइन और कोसेक का मान धनात्मक होते हैं, कोसेक का मान धनात्मक होते हैं, लेकिन मतलब अदर अब साइन और कोसेक के छोड़ने के बाद तो देखिए 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वह साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी साइन और कोसेक के छोड़ के बाद बचता कौन कौन है, तो वो बचता है कॉस टेन कॉट और क्या होता है सेक। ये जो चार जो बचता है ये चारों फंक्शन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये चारों फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होता है निगेटिव। फिर से एक बार सुन लेंगे हिंदी में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होते हैं, लेकिन अन्य त्रिकोणमितीय, तो कौन अन्य त्रिकोणमितीय जो इसको छोड़ के बच जा रहा है 6 गो में से, कॉस टेन कॉट और सेक आर निगेटिव। कहने का मतलब ये चारों जो फंक्शन है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव होगा। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अब क्या क्या होता है, इन ए थर्ड quadrant, in a third quadrant 10 the value of, in a third quadrant the value of tan and cot are positive, but other trigonometric function आर निगेटिव। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब है तृतीय चतुर्थांश में, कौन चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट का मान क्या होता है, तो धनात्मक होता है। यानी तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, टैन और कॉट का मान धनात्मक होता है, लेकिन अन्य त्रिकोणमितीय, अदर माने अन्य त्रिकोणमितीय फलन निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो कौन अन्य त्रिकोणमितीय, तो टैन और कॉट के छोड़ के बच जो रहा है वो बच रहा है साइन बच रहा है, कॉस बच रहा है, सेक बच रहा है और कोसेक हो रहा है। ये जो चारों फंक्शंस होते हैं वह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। अब रहता है, बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, इन ए फोर्थ चतुर्थांश, यानी इन ए फोर्थ क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, but other trigonometric function are negative। अब देखिए कहने का मेरा क्या है सेंस, कि इन्हें फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक का मान क्या होता है धनात्मक होते हैं, लेकिन अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ऋणात्मक होते हैं।
यानी कॉस और सेक छोड़ के क्या बच रहा है, तो साइन, टेन, कॉट और कोसेक। ये जो 4 गो फंक्शंस है ये फोर्थ चतुर्थांश में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब देखिए इतना आपको रटने उठने की जरूरत नहीं है, ये सब का भी एक शॉर्ट ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए ये भी बतलाते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ये चीज़ नॉर्मली आपका डिफिनीशन हो गया कि ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इस सारे पर अभी 54 को हम फार्मूला बनाएंगे, वो सारे चीज़ देखेंगे। इससे पहले एक इसी का ब्रीफ में थोड़ा सा शॉर्ट संक्षिप्त में देख लेंगे क्या होता है। अब देखिए अब देखते हैं, अब देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या होता है। जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में कितने वर्ड है, तो 4 वर्ड है। कितने वर्ड है, 4। अब देखिए इस 4 में जो ये पहला है यह फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकेंड है या सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं कि इसका पहला लेटर क्या है, तो ए है। इसका पहला लेटर क्या है, एस है। इसका पहला लेटर क्या है, टी है। इसका पहला लेटर क्या है, सी है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है वो मेरा 6 होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोस। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं 6। अब कहने का ए का मीन्स क्या हो गया, ए मीन्स ऑल। ऑल मतलब सभी। कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। तो सभी कौन, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, धनात्मक होंगे। बात करते हैं द्वितीय में। अब देखिए द्वितीय में होता क्या है, पहला लेटर एस। देखिए इसमें यस से तो साइन भी होता है, यस से भी सेक भी होता है। तो इसमें साइन और सेक में पहले कौन आया, तो पहले आया साइन। और आप पढ़े होंगे कि साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो इसका उल्टा कौन होता है, तो कोसेक होता है। कोसेक ए बराबर होता है एच बाई पी। कहने का मतलब मेरा यह है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा होता है वह कॉस होता है। तो सेकेंड कोसेक होता है। तो यानी साइन और कोसेक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। किस में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ थर्ड है, तो थर्ड में देखिए तो टी है लेटर पहला, तो टी से आता है 10 और 10 का उल्टा होता है कॉट। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट हो जाएगा पॉजिटिव अदर निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और कोसेक भी आता है। तो पहले कौन आया, तो पहले आया कॉस और कॉस के उल्टा होता है सेक। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। तो आप उतना सारे ना याद रख के आप खाली ये सेंटेंस याद रख लेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो कौन क्वाड्रेंट किस में, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी आपका संक्षिप्त में याद करने का अच्छा ट्रिक्स है। चलिए देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, इसके आगे फार्मूला बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, यहीं पर क्लास एंड करते हैं।